सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और आज हम यहाँ पर परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। बस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, शायद इस क्लास में या फिर अगली क्लास में जो हमारा परसेंटेज है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ परसेंटेज में जिनको लेकर के बच्चों में बड़ा डाउट रहता, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। वो कन्फ्यूज़न शायद 2 बार पढ़ने के बाद, 3 बार पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाता। और ये मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखिएगा, लेकिन कोई भी यूट्यूबर्स जो है इस चीज को जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ उसको बहुत क्लियरिटी के साथ नहीं समझाता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो रटने पर आधारित नहीं है, मैथमेटिक्स समझने पर आधारित है। आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स जो है रट्टाफिकेशन, जो रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, वो समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे मैं भी आपके सामने क्वेश्चन बोलता हूं और क्वेश्चन ये है कि, और देखते हैं शायद तुम लोग अपने मन में क्या उत्तर इसका सोचते हो। ठीक है, सोच करके देखना कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, अब जैसे तुम्हारे मन में 10% आ रहा होगा, तो शायद जो वीडियोस देख रहे होंगे जिन्होंने कभी परसेंटेज पढ़ा हुआ होगा, तो उनके मन में उत्तर आ रहा होगा, पहले ही उत्तर आ गया होगा 21 आएगा जिसका आंसर। रट्टा मार रखा होगा पूरा कि जी 21 इसका आंसर आएगा। तो अधिकतर सूत्र लगाते हैं यहाँ पे x + y + xy/100, या कुछ और तरीके से भी करते होंगे। कुल मिला के इसका जवाब 21 ही देते हैं। अभी मैंने सवाल पूरा नहीं बोला, सवाल तो अभी अधूरा ही है। सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा। तो अब देखो, डिपेंड ये भी करता है उसने हमसे पूछा क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 21% आएगा तो बिल्कुल आएगा, लेकिन जब वो परिधि की बात करेगा तब नहीं आएगा, जब वो क्षेत्रफल की बात करेगा तब आएगा। अब आपको ये भी तो समझना है ना वो पूछ क्या रहा है, यही नहीं कि आपको रटना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बात करी है परिधि की, यहाँ उसने बात क्षेत्रफल की नहीं की है। उसने बोला कि उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर परिधि की बात करता है तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को भी इतना ही बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं अभी, कि इसका आंसर 21 नहीं आएगा। 21 आंसर तब आता जब यहाँ पे परिधि के बजाय वो क्षेत्रफल की बात करता, वो एरिया की बात करता। तो हमें देखना है कि कहाँ पे 21% आएगा, कहाँ पर 21% नहीं आएगा, और कहाँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीजें समझने की होती हैं, ये चीजें रटने की नहीं है। क्योंकि अगर रटोगे तो कितने रटोगे, इस पर आधारित कम से कम 50-60 क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं, तो क्या 50-60 क्वेश्चन को एग्जाम में रट के जाओगे? नहीं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो 50-60 क्या 100 क्वेश्चन बना तो नहीं, आप उनका जवाब बिल्कुल ठीक सटीक दोगे। ठीक है, तो चलिए समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के सामने और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़े क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, व्हाट विल बी चेंज इन इट्स एरिया। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब कई सारे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपको ऑप्शन में मिल जाए 21, तो बहुत सारे विद्यार्थी, एक क्राउड, अच्छा खासा क्राउड जो है वो 21% पर निशान लगा देगा। बड़ी दुख की बात हो रही है कि 21% पर निशान क्यों लगा देगा। ठीक है, तो 21% आएगा या कुछ हो रहेगा, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना प्लीज। सबसे पहला आप ये देखो कि इसमें जो है वो किस में परिवर्तन पूछ रहा है। वो पूछ रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन। किसके क्षेत्रफल में परिवर्तन? आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है L गुना B, यानी L का मतलब हो गया लंबाई, लंबाई मतलब एक आयाम, और B का मतलब हो गया चौड़ाई, मतलब दूसरा आयाम, पहला डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
यदि किसी आयत की लंबाई में, सिर्फ लंबाई की बात कर रहा है, वो जो परिवर्तन कर रहा है केवल और केवल लंबाई में कर रहा है, चौड़ाई की तो बात उसने की ही नहीं है, ठीक है, तो वो केवल लंबाई की बात कर रहा है। और एल के ऊपर अब आपको पावर चेक करनी है। जैसे अब आप देख रहे हैं एल है, यहाँ पे एल है, एल की बात कर रहा है, बी की तो बात करी ना, बी की तो आप भूल ही जाओ बिल्कुल। तो यहाँ पे अब जिसकी बात कर रहा है उसके ऊपर पावर देखो, पावर एल के ऊपर कितनी है बताओ, 1 है। तो अगर पावर 1 है तो आपको आंसर सेम लगा देना है, यानी जो परिवर्तन इसमें होगा लंबाई में होगा वही परिवर्तन इसके रिजल्ट में होगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर 1 है, ये एल की पावर 1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो सेम परिवर्तन, मतलब आप लोगों अपने माइंड में सेट कर लो, जो चीज पूछी है और जिसमें परिवर्तन हो रहा है, अगर उसके ऊपर पावर 1 आ गई तो आपको कोई कुछ करना ही नहीं है, सेम परिवर्तन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा इसका क्षेत्रफल भी, आप लिख देंगे इसका क्षेत्रफल भी 10% बढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर बेवकूफ तो नहीं बना रहे हमारा, क्योंकि YouTube पर आपको ये चीज नहीं मिलने वाली। और अगर आपको ये पसंद आए तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर तो करवा ही दो कम से कम, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जरूर चाहिए लाइव क्लास चलाने के लिए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे तो फिर हम जो है डेली नाइट में लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी कि आपको कहीं प्लेस पर नहीं जाना है, कहीं कोचिंग सेंटर नहीं जाना है, आपको सारी चीजें लाइव ही मिल जाएंगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है उस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन, हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो, अगर इन क्वेश्चन का आप बिल्कुल सटीक जवाब देना चाहते हो, मिस्टेक नहीं करना चाहते हो, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए मेंसुरेशन के सारे, ठीक है। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है परिवर्तन जो पूछ रहा है वो किसमें पूछ रहा है, ये ध्यान देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ वो बात कर रहा है परिधि की। अगर देखो यहाँ परिधि के बजाय क्षेत्रफल होता तो इसका उत्तर कुछ और होगा। तो ये बड़ा जरूरी है, यही चीज समझने वाली है इन क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो परिधि की बात कर रहा है, परिधि का सूत्र होता है वो होता है बच्चों 2πr, ठीक है। परिधि का सूत्र होता है 2πr, और यहाँ पे वो त्रिज्या की बात कर रहा है। देखो ये रहा, त्रिज्या में परिवर्तन कर रहा है, और त्रिज्या ये रही, देखो ये रही त्रिज्या, ये रही, ठीक है। त्रिज्या के अलावा और किसी में परिवर्तन नहीं कर रहा, वो सिर्फ त्रिज्या की बात कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम तुम त्रिज्या को देखो, रेडियस को देखो, तो इसके ऊपर पावर 1 है। और मैंने बता दिया जब भी ऐसा होगा कि पावर 1 आ रही है तो आपको सेम चेंज, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर बोलेंगे इसकी परिधि भी 20% बढ़ जाएगी, बस आपको इतना ही करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे परिधि के बजाय, यहाँ पे एक वर्ड और है, यहाँ पे परिधि के बजाय वो व्यास भी दे सकता है। अगर व्यास देता है तो व्यास का सूत्र होता है 2r, क्या होता है 2r। और यहाँ पे आप देख सकते हैं r के ऊपर पावर क्या रहेगी बताओ, 1 रहेगी। तो r के ऊपर पावर 1 रहेगी तो भी आंसर सेम रहेगा। आप बोलेंगे इसका व्यास भी 20% बढ़ जाएगा। चलो खैर, जब मैं आपको वृत्त पढ़ाऊंगा, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाऊंगा, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये अच्छे तरीके से बता दूंगा, इसको मतलब डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता देंगे, इसको बहुत डिटेल में बता देंगे, त्रिज्या, व्यास और परिधि। फिलहाल शॉर्ट में सुन लो। जो परिवर्तन वृत्त की त्रिज्या में होता है, सेम वही परिवर्तन वृत्त के व्यास में होता है, और सेम वही परिवर्तन वृत्त की परिधि में होता है। तो तीनों चीजें एक साथ, मतलब तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जो परिवर्तन वृत्त की त्रिज्या में होगा वही परिवर्तन वृत्त के व्यास में होगा, और वही परिवर्तन वृत्त की परिधि में होगा। इस चीज को आप माइंड में सेट कर लो, ठीक है। चलिए मैं भी आपको एक अलग क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख दिया है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी बेलन के व्यास को 40% कम कर दिया जाए तो इसके वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन हो जाएगा। इफ द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर is decreased by 40%, then what will be changed in CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना हमें यह है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
देखो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो किसी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी, बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ वक्त प्रश्न की। और एक बात बता दो, अगर सटीक उत्तर चाहते हो, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, सटीक उत्तर चाहते हो तो बिना सूत्र के सटीक उत्तर आपके नहीं आने वाले। आप चाहे कितनी ताकत लगा लेना, ठीक है, बस कुछ रटे हुए क्वेश्चंस के आप जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया तो वो आप फिर फेल हो जाएंगे। और आजकल एग्जाम में यही हो रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे रहा है। वो पहले वाले क्वेश्चन जो आते थे रटे हुए कि एक वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया 10%, एरिया में क्या परिवर्तन होगा, तो वो क्वेश्चन आने थोड़े से कम हो गए हैं। और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। लेवल का मतलब ये नहीं कि इंग्लैंड की बुक से क्वेश्चन आने लगे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अमेरिका की बुक से क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। तो यदि किसी बेलन के व्यास को, यहाँ के व्यास को 40% कम कर दे तो इसकी वक्र पृष्ठ CSA में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले CSA का सूत्र आपको याद होना चाहिए। CSA का सूत्र होता है बच्चों 2πr और h, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो बात करी है वो व्यास की करी है। अब देखो मैंने आपको एक अभी इसी क्वेश्चन में बताया था, जितना परिवर्तन जो है त्रिज्या में होगा वही परिवर्तन व्यास में होगा और वही परिवर्तन परिधि में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। परिधि दे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर त्रिज्या दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का वो यूज जरूर करेगा, या तो त्रिज्या देगा या व्यास देगा परिधि देगा। तो तीनों का मतलब सेम ही है, हम इसको त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने त्रिज्या को 40%, यानी त्रिज्या की बात कर रहा है, वो त्रिज्या में परिवर्तन कर रहा है। और त्रिज्या सूत्र में ये रही, ये सूत्र में त्रिज्या है। अब आपको देखना इस त्रिज्या के ऊपर पावर कितनी है। तो भाई त्रिज्या के ऊपर पावर क्या है, 1। और मैंने बताया था अगर पावर 1 है तो सेम चेंज, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर पावर r के ऊपर 1 है तो सीधी सी बात यह है कि इसका आंसर यही होगा। तो आप लिख देंगे इसका वक्र पृष्ठ भी, इसका वक्र पृष्ठ यानी CSA भी, कर्व सरफेस एरिया भी 40% कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 क्वेश्चन के माध्यम से देखिए बताने की कोशिश करी है कि किस क्वेश्चन का आपको जवाब क्या देना है और कैसे देना है, ठीक है। तो पावर 1 है तो आपको सेम आंसर दे देना है, ठीक है। अभी हम पावर 2 पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 2 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन हमने लिखा आपके सामने। क्वेश्चन ये है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो इस पर होने वाले खर्च में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अब इसका जवाब क्या देना भाई हमें। तो यहाँ पे लिखा है परिवर्तन, पहले देखो पूछ किस में रहा, परिवर्तन पूछ रहा है बच्चों खर्च में। और खर्च का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों खपत गुना मूल्य, उसका प्राइस, उसका भाव, वस्तु का भाव। भाई आपको खर्चा निकालना, खर्चा तभी तो निकालोगे क्वांटिटी इनटू में प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं किसमें परिवर्तन कर रहा है, मूल्य में परिवर्तन कर रहा है। और बच्चों मूल्य ये रहा, और मूल्य के ऊपर पावर कितनी है बच्चों, 1 है। तो पावर 1 है तो सेम परिवर्तन होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप बोल देंगे कि इसका इस पर होने वाला जो खर्चा है वो 25% बढ़ जाएगा। बस इतनी सी बात पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आए। मैंने बोल दिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। लेवल बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन इंडिया से नहीं, क्वेश्चन अमेरिका से आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है। लेवल बढ़ने का मतलब होता है कि क्वेश्चन को जनरली जो पूछा जाता था उसको घुमाकर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख दिया आपको समझाने के लिए। यदि चीनी की खपत को 10% कम कर दिया जाए तो इस पर होने वाले खर्च में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहली बात आपको खर्च का सूत्र याद होना चाहिए। खर्च का जो सूत्र है बच्चों वो होता है खपत गुना मूल्य, ठीक है। और यहाँ पे उसने खपत की बात करी है और खपत ये रही, और खपत के ऊपर पावर कितनी है बच्चों, 1। तो पावर 1 का मतलब सीधी सी बात होता है सेम परिवर्तन। तो आप बोल देंगे इस पर होने वाला खर्च जो है वो भी 10% कम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पावर 1 की बात। अभी जो हमने बात करी वो पावर 1 की बात करी है, 1D की बात करी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे परिवर्तन की जिनमें पावर 2 आएगी। पावर 2 का मतलब होता है 2D की बात होती है। फिलहाल मैंने यहाँ पे 1D 2D की बात नहीं करी, वरना तुम लोगों को आज जो है कॉमी फ्लेम या डिस्प्ले की गोली खानी पड़ जाती है, ठीक है। आप सोचते यार ये क्या पंगा बता दिया सर ने 1D और 2D। क्योंकि हमारे समाज में एक चीज है कि जो चीज नहीं पता और उसका नाम ले दो तो तुरंत सिर में दर्द हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बड़ी भयंकर स्थिति है। तो इसलिए मैंने फिलहाल यहाँ पे 1D 2D का बात मतलब नाम ही नहीं लिया यहाँ पे मैंने। तो मैं तो सिर्फ पावर 1 की बात कर रहा हूँ, पावर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पावर अगर 1 होती है तो ये परिवर्तन होगा, आप एक बार माइंड में सेट कर लो, ठीक है। लेकिन सूत्र आपको याद होनी चाहिए। और अगर पावर 2 होगी तो क्या होगा, चलो देखते हैं इस बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में और लिखा 2D की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले आपको देखना परिवर्तन पूछ रहा है क्षेत्रफल में। किसका क्षेत्रफल भाई, आयत का क्षेत्रफल। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों L गुना B, ठीक है, L गुना B। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब परिवर्तन पहले L में कर रहा है, लंबाई में कर रहा है, तो लंबाई को चेक कर लेते हैं। 20% परिवर्तन कर रहा है बच्चों, तो 20% का फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें हम लोग 20% को, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 1/5, 1/5। और 1/5 बढ़ा रहा है, तो 1/5 बढ़ाने का मतलब होता है 5 पे 1 बढ़ाएगा। तो मतलब अगर आयत की लंबाई पहले 5 थी तो बढ़ करके वो 6 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, 5 से 6 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं चौड़ाई की, क्योंकि उसने इसकी बात भी करी है और इसकी बात भी करी है, ठीक है। चौड़ाई है यहाँ पे ये रहा, और इसको हम पहले जो है सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, खैर थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो गया होगा, कुत्ता हो रहा था, तो घर में कुत्ता है। लेकिन जो लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये वीडियो हम यहाँ पर नहीं, अपने कोचिंग सेंटर बनाया करेंगे विद प्रोजेक्टर, ठीक है। तो प्रोजेक्टर के साथ जब हम बनाया करेंगे वीडियो, तो आपको बता दूं पहले, ये हमारी जो लिखने की टेंशन खत्म हो जाएगी। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे होंगे और मेरा काम सिर्फ समझाने का रहेगा, और आपको भी सहूलियत हो जाएगी कि आपको मतलब वीडियो में टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा देखने के लिए, कम टाइम में आपको ज्यादा गेन हो जाएगा, ठीक है। तो बस लॉकडाउन तक की दिक्कत है, लॉकडाउन तक की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स ये। अब बात करते हैं चौड़ाई की। तो चौड़ाई को यहाँ पे 25% की बात कर रहे हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/4 बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने का मतलब होता है 4 पे 1 बढ़ाएगा। तो इसका मतलब अगर चौड़ाई पहले 4 थी तो बढ़ करके वो हो जाएगी 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देखते हैं फॉर्मूला कहता है कि L और B की गुना करो। फॉर्मूला खुद कह रहा चिल्ला चिल्ला के भाई, तो खुद कह रहा चिल्ला चिल्ला करके कि L और B की गुना कर दो। मैथ के अंदर यही तो है, जो मैथ की भाषा को समझ लेगा जीनियस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L और B की गुना कर दो, तो मैं L और B की गुना कर देता हूँ बच्चों। ये लो, 4 पंजे हो गया 20, और यहाँ पे हो गया 6 पंजे हो गया 30, ठीक है। इसे काटना चाहो आपस में दोनों को किसी नंबर से काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो मत काटो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये कहता है अगर आयत का क्षेत्रफल पहले 20 था तो अब वो बढ़ करके 30 हो गया, तो मतलब परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन में 2 बातें होती है, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा आपको, वृद्धि या कमी। तो यहां पर वृद्धि हो रही है, तो हमें निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत। तो भाई वृद्धि कितनी हुई है, 10 की हुई है। अब देखो मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया था पार्ट 1 में। अगर किसी बच्चे को ये काम अच्छी तरह से समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरे पार्ट 1 में जाइए, परसेंटेज पार्ट 1, और उसको आप देखिए। पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बात आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कितनी, 10 की वृद्धि हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में हो रही है भाई, किससे हो रही है, तो 10 की वृद्धि जो हो रही है वो इस 20 से हो रही है, 20 से हो रही है, तो डिवाइड बाई 20 इंटू में 100, और यहाँ पे हम कर देंगे 5, तो हमारा जवाब आया कितना, 50%। तो जवाब आया है क्षेत्रफल 50% बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे कोई प्लस, कोई माइनस, कोई सूत्र कुछ नहीं चाहिए, बस चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें सिर्फ, ओके। चलिए मैं भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो एरिया की बात कर रहा है बच्चों, एरिया का सूत्र होता है L गुना B, और यहाँ पे अगर हम लंबाई को देखें तो ये 1/10 की वृद्धि, तो मतलब हो गया अगर लंबाई पहले 10 थी तो बच्चों 11 हो जाएगी। चौड़ाई की बात करें, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, और कमी तो मतलब 5 पे 1 की कमी, जब 5 पे तुम 1 की कमी करोगे तो 4 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ एरिया निकालें तो ये हो जाएगा 50, यहाँ एरिया निकालें तो कितना हो जाएगा 44। काटना चाहो काट लो, नहीं काटना चाहो नहीं काटो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी स्वतंत्रता, बिल्कुल फ्री हो बच्चों, है ना। और यहाँ पे निकालना क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो परिवर्तन आप देख सकते हैं 50 से 44 हुआ, तो 50 से 44 हुआ मतलब एरिया में कमी हुई, तो यहाँ पे लिख देंगे कमी
क्षेत्रफल में कमी, वो भी प्रतिशत में। तो कमी हुई है बच्चों 6 की, किसके रिस्पेक्ट में? 50 के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स। ठीक है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते थे, नीचे बड़ा नंबर आएगा छोटा नंबर आएगा, बड़े छोटे का कोई चक्कर नहीं होता। आप पार्ट वन में जाकर के, परसेंटेज पार्ट वन में जाकर के इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे इसके एरिया में 12% की कमी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अभी, और बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, 20% का मतलब 1/5 बढ़ाया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? वर्ग के एरिया का सूत्र होता है बच्चों साइड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं साइड में क्या परिवर्तन होता है। साइड 1/5 बढ़ती है, तो 1/5 बढ़ने का मतलब होता है बच्चों 5 पे 1 बढ़ेगा, यानी 5 से 6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जिसमें परिवर्तन पूछ रहा है वहां पे यहाँ पावर क्या आ रही है बच्चों? 2 आ रही है। तो पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर करना है, सीधी सी बात है। तो आप यहाँ पे स्क्वायर करिएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर बच्चों 36, और देख सकते हैं इसका मतलब होता है 25 से 36 हुआ तो वृद्धि हो रही है, और लिख देंगे यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि कितनी हो रही है बच्चों? 11 की डिवाइड बाय 25 के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे कर देंगे आंसर है 44% जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा? पहली बात आप ध्यान रखना, मैंने अभी बताई थी और फिर बता रहा हूं कि यहाँ पर जो है 3 वर्ड्स में से कोई सा एक वर्ड आ जाएगा, या तो त्रिज्या या व्यास या परिधि। तो तीनों का मतलब सेम ही होता, आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। चलो यहाँ पे आर को चेक करते हैं। आर 10% बढ़ रहा है तो मतलब 1/10 बढ़ रहा है, तो आर 1/10 बढ़ने का मतलब होता है 10 पे 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। साफ साफ लिखा है बिल्कुल, आर के ऊपर पावर 2 है। अगर मान लो आर के ऊपर पावर 1 होती तो सेम चेंज बोलते हम लोग, सेम चेंज, लेकिन यहाँ पे आर के ऊपर जो है वो पावर 1 नहीं है, पावर यहाँ पर 2 है। तो पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो इनका हम स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा 121। आप देख सकते हैं जो परिवर्तन है वो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत 21 की वृद्धि हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? 100 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100, काट दो 21%। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिखा सामने यहाँ पर, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 25% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आयतन की बात की, आयतन के बारे में बात की। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और यहाँ पे उसने आर की बात करी है, तो यहाँ पे आर को देखते हैं। 25 का मतलब होता है बच्चों 1/4, और 1/4 कम है तो इसका मतलब होता है रेडियस 4 से 1 कम हो जाएगी तो 3 हो जाएगी, 4 से 1 कम 3 हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पावर 1 नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पे पावर 1 होती तो मैं यहाँ पे बोलता सेम चेंज। ठीक है, यहाँ पावर 2 है, पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा 16, और यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा बच्चों 9। तो आप देख सकते हैं जो 16 से 9, तो इसका मतलब कमी हो रही है, तो आयतन में कमी। तो कमी का जो परसेंटेज वो कैसे निकालेंगे? 16 से 9 हुआ है तो ये कम हुआ है बच्चों 7 यहाँ पे। ठीक है, 7 कम हो गया है, और किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? ये 16 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हम लोग 100 कर देंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, 25 सत्ते होता है शायद 175/4, जो भी आंसर आएगा आपका फ्रैक्शन में डिवाइड करके लिख देना आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज और इसमें समझा देना चाहता हूँ तुम लोगों को। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर वो आयतन ना देकर यहाँ देता वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन होता, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr(h). आर के ऊपर पावर क्या होती? 1 होती, तो आपका आंसर सेम चेंज होता। सेम चेंज का मतलब 25% ही इसका वक्र पृष्ठ कम हो जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी विलन की ऊंचाई को 5% कम कर दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? सबसे पहले आयतन का सूत्र लिख लो बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एच की बात कर रहा है वो, और एच के ऊपर पावर क्या बच्चों? 1। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वो पावर 1 की बात कर रहा है, अगर वो पावर 1 की बात कर रहा है तो आप सेम चेंज बोल दीजिएगा, यानी आप बोल दो इसके आयतन में 5% की कमी हो जाएगी। बस खत्म बात, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके आयतन में 5% की कमी हो जाएगी।
एक हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और लिखा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए व ऊंचाई को 25% कम कर दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो आयतन का सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे अगर आर की बात करें तो आर को देख लो 20% है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 1/5। 1/5 की वृद्धि है तो इसका मतलब होता है 5 पे 1 की वृद्धि यानी 6 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे हाइट की बात करें तो हाइट है 25% कम, 25% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/4, और 1/4 यानी 4 पे 1 की कमी, तो ये हो जाएगा 3। अब देखते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आर बच्चों। तो आर के ऊपर क्या यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर कीजिएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 36। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर की और एच की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है सूत्र के अंदर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि आर स्क्वायर की और एच की मल्टीप्लाई करो। तो आर स्क्वायर ये रहा, ये आर स्क्वायर तो है, ये वाली लाइन ये रही, और ये एच है, तो इसका मतलब इन दोनों की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार बता दूं, थोड़ा काट लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से काटना चाहो काट लो। 4 एकम 4 और 4 9 36, अब ज्यादा बेस्ट हो गया पहले से। 25 एकम 25 हो गया है, और यहाँ पे 9 तिया 27 हो गया बच्चों, ठीक है। तो 25 एकम 25 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आयतन है वो 25 से 27 हुआ, तो मतलब वृद्धि हुई है, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि कितनी हो रही है बच्चों, 2 की हो रही है, और अपोन में 25 और गुना में 100। तो 25 से काट दो 4 बार, और यहाँ पे लिख देंगे 8% आयतन बढ़ जाएगा। तो देखो मैंने आपको डेमो के रूप में लगभग हर तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इन्हीं रूल का यूज करके आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन नहीं सीखने हैं, क्वेश्चन को करने का मेथड सीखना है। अगर एक बार मेथड हमारे माइंड में सेट हो जाए तो हम कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो काम आप खुद कर सकते हो वो काम भी आप खुद नहीं करते हो, यानी आप जो है फुल्ली डिपेंड हो जाओगे कोचिंग पर या टीचर पर, तो ये भी आपके लिए गुड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वो तो फॉलो करना ही करना है। साथ में आपको कुछ चीज़ें घर पे तैयार करनी हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेबल को लर्न करना, और वो भी डूडिंग टेबल को लर्न करना, ठीक है। और सेकेंडरी ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब याद करना, कुछ चीज़ों का रट्टा लगाना, कुछ चीज़ों की मल्टीप्लाई का रट्टा लगाना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूजुअली आती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जब यूजुअली एग्जाम में आती है तो उनको हम रट लें, याद कर लें तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग जो है 9th 10th या 11th 12th की एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। वैल्यू उसकी ज़्यादा है जो जल्दी कर लेगा, ठीक है। यहाँ मैटर ये नहीं है कि आपके एक लाइन के बजाय आप 4 लाइन लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर तो ये है कि जितना कम लिखेंगे या ना लिखेंगे तो उसके नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो और अच्छे से आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो बाय गॉड आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आंसर देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके फ्रेंड्स जो हों तो आप उनको भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं, वो भी अच्छे से घूम जाएंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि बच्चे रटते हैं समझते नहीं हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है बच्चों के बीच में। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और बस धन्यवाद के बाद एक बात और याद आ गई कि मेरे भाइयों आपका सपोर्ट चाहिए, दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि अभी हमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है लाइव वीडियो चलाने के लिए, लाइव क्लास चलाने के लिए। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम यहाँ लाइव क्लास प्रोवाइड कराएंगे आपको। और जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, तो फिर क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्टर है वहाँ पे, प्रोजेक्टर पे एक तरफ क्वेश्चन लिखे होंगे, एक तरफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्लास को पढ़ाना और आपके लिए पढ़ना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।